बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे लेक्चरशिप टेस्ट प्रिपरेशन के सेकंड सेशन में आप सबको वेलकम किया जाता है। आप सब लोगों ने हमें आज या पिछले कुछ दिनों में ज्वाइन किया है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो हमें यूट्यूब के ज़रिए से या फेसबुक के ज़रिए से यानी कि सोशल मीडिया के ज़रिए से जानते हैं और उन्होंने वहाँ पर हमें देखा और उसके ज़रिए से उन्हें मोटिवेशन हुई और फिर उन्होंने ये सेशन ज्वाइन करने का इरादा बनाया। पहले तो आप सबको बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहेंगे कि आपने एक अच्छा डिसीजन ले लिया है। ये अच्छा डिसीजन मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपने स्पेशली उस्मान अरशद से ही पढ़ने का इरादा बनाया है, बल्कि इसलिए कि आपने पढ़ने का इरादा बनाया है। पढ़ने का इरादा बड़ा ज़रूरी था क्योंकि कंपटीशन हर गुज़रते दिन टफ से टफ़र होता जा रहा है और अगर ऐसे हालात में हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो फिर हमारा जो गोल है वो हासिल करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा। कहा जाता है कि अगर आप प्लान करने में फ़ेल हो रहे हैं तो असल में आप फ़ेल होने का प्लान कर रहे हैं। सही है जी, बात तो बिल्कुल सादा सी बात है। और दूसरी बात जो बड़ी अच्छी किसी ने कही है वो ये है कि आप किसी ने कभी ना लेज़ी होने का प्लान नहीं बनाया। यानी कि कभी किसी आदमी ने ये प्लान नहीं किया कि उसने ज़िंदगी में जाना वो कुछ नहीं करना, इसके लिए क्या करे वो। कुछ ना करने के लिए क्या करना है इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं होती। इसके लिए बस आप कुछ नहीं करते तो काम होता रहता है। काम करने के लिए प्लान किया जाता है, कुछ ना करने के लिए कोई प्लान नहीं किया जाता, वो खुद ही हो जाता है। सही है जी, बात तो आपने बड़ा अच्छा डिसीजन ले लिया है एक। और अब ये डिसीजन ना ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वेल बिगन इज़ हाफ डन एंड ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो दोनों ही बातें जो हैं वो दो फिलासफर्स ने कही हैं, उन दोनों का लुबे लुभाव ये है कि शुरू से लेके एंड तक काम ही करना पड़ता है जी। अगर आप कहते हैं ना कि कोई चोर दरवाज़ा है, कोई चोर स्विच है, मोटरसाइकिल जिससे स्टार्ट हो जाएगी या गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी या ज़िंदगी की गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा कोई चोर स्विच आपको मिलने वाला नहीं है। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी मेहनत जो है पहले एक लेवल आएगा कि वो बढ़ती जाएगी, आउटपुट जो है ना वो स्टैंड बाय रहेगी। आपकी मेहनत बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, एक पीक पर पहुंच जाएगी। फिर आपकी मेहनत कम होती जाएगी और उसका फल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस तरह ज़िंदगी का रूल है। इसके अलावा एक्सेप्शंस हो सकती हैं, वो अलग बात है। कोई सोने का चमचा लेकर ही पैदा हो जाए या अल्लाह किसी को बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ी कामयाबी दे दे, फाइनेंशियली या मॉरली या एथिकली या इकोनॉमिकली या फिर स्पिरिचुअली, तो वो एक अलग बात है। लेकिन स्टैंडर्ड हालात में आप और मेरी जो दुनिया है उसमें काम इसी तरह चलता है जैसे कि मैंने बता दिया है। अब फ़िलहाल टाइम को ज़ाया किए बगैर हम चल रहे हैं ओरिएंटेशन के मेन मुद्दे की तरफ कि हम इस सेशन को लेकर कैसे जाएंगे। आपको ये सेशन जब आपको मिलेगी ओरिएंटेशन की वीडियो, तो उसके साथ ही आपको 2 डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट रिसीव होंगे। पहला डॉक्यूमेंट है जिसमें ये बताया गया है कि हम लेक्चर्स की डिवीजन किस तरह बना रहे हैं। तमाम तर केमिस्ट्री इंक्लूडिंग फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों को मिलाकर हमने किस तरीके से 23 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। कौन कौन सी सजेस्टेड बुक्स हैं, कौन सी बुक्स हम पढ़ सकते हैं इन टॉपिक्स को करने के लिए। एफएससी और बीएससी का एमलगम, एफएससी और बीएससी का मिक्सचर होगा हमारे पेपर्स में। ये बात मैं जनरली खुद से ही बता दूं कि हमारे पेपर का पैटर्न तकरीबन 70% एफएससी और 30% बीएससी है। तो हम जो पेपर लेंगे उसमें भी यही पैटर्न फॉलो होता रहेगा। फिलहाल 2 डॉक्यूमेंट्स की बात चल रही थी। पहला डॉक्यूमेंट हुआ जिसमें हमें बताया जाएगा कि हमारे लेक्चर्स की डिवीजन क्या है और उसके लिए सजेस्टेड बुक्स क्या हैं। दूसरा होगा जिसमें लिखा गया होगा कि हम इन सिलेबस डिवीजन के अकॉर्डिंग टेस्ट कैसे लेंगे। टेस्ट से मेरी मुराद है वो 20 टेस्ट जो कि हमारे स्लोगन में, हमारे मोटो में शामिल हैं कि हमने लेने, जिसमें 2 यूनिट ख़त्म होने पर पहले टेस्ट होगा और इस तरीके से तकरीबन 10 या 11 टेस्ट्स के अंदर हमारा पूरी जो बुक है, वो जो सिलेबस है वो एक बारी कवर हो जाएगा। फिर हम क्वार्टर की तरफ, फिर हाफ बुक की तरफ, फिर फुल सिलेबस की एफएलपी की तरफ जाएंगे। और इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज हमने बना कर रखा है ताकि आप किसी पॉइंट पर भी पीछे ना रह जाएं और आप तमाम तर सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें जो कि हमें पेपर में आ सकते हैं। तो ये हो गए 2 डॉक्यूमेंट जो आपको मेनली रिसीव होंगे। एक थर्ड भी रिसीव होगा, वो एक व्हाट्सएप का मैसेज है जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा
कि ये जो आपके पास डाटा है पिछले दोनों वाला, इनको करने के लिए बुक्स आपके पास जो हम पहले डॉक्यूमेंट में जो आपको पहली फ़ोटो रिसीव होगी उसमें हमने सुपरफिशियली बताया था, उसको थोड़ा सा इन डेप्थ में बताया जाएगा कि आपको कौन कौन सी किताबें ख़रीदनी हैं मार्केट से और एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आपको वो ख़रीद लेनी चाहिए। अगर आप उनमें डिले करेंगे तो आपका जो काम की रफ्तार है वो पीछे रह जाएगी, आप लैगिंग बिहाइंड पोजीशन में चले जाएंगे, लोग जो है वो मूविंग फॉरवर्ड, आप स्टैंडिंग में सिचुएशन में होंगे और अगर आप खड़े रहेंगे तो फिर कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको ना क्विक एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर दूँ कि जब हम कहते हैं ना कि हमने बुक्स परचेज़ करनी है, तो यहाँ पर सवाल ही आता है कि कोविड-19 चल रहा था, हमारी जॉब थी, वो जॉब अब नहीं रही, माली मुश्किलात हैं और इस तरह की और बातें। बिल्कुल सही है जी, मैं बिल्कुल इनसे इनकारी नहीं हूँ, डेफ़िनेटली बहुत परेशानियाँ हैं और आगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये बेहतर होंगी, उम्मीद करते हैं हम। लेकिन द पॉइंट इज़ कि आपने जब कुछ अचीव करना है ना, तो उसके लिए फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। पॉइंट इज़ कि आप यहाँ से अगर आज किसी से पैसे लेकर, वालदा हो सकती हैं, वालिद हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, किसी से भी पैसे लेकर 5-6 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये या जितने की भी बुक्स आती हैं वो लेकर आप बुक्स ख़रीद लेते हैं। आप बुक्स ख़रीद कर टेस्ट दे देते हैं, पास कर लेते हैं, पास उसको पढ़कर पास कर लेते हैं, पास करके इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है। इन द नेक्स्ट 4 और 5 मंथ्स यानी कि जनवरी के अंदर आप नेक्स्ट जनवरी जो आ रहा है 2021, उसमें आप लेक्चरर अपॉइंट हो जाते हैं और आपकी पहली तनख्वाह जो आती है वो तकरीबन 46,000 या 47,000 है। आपकी उम्र है 25 साल और अभी आपने 35 साल जॉब करनी है। अगर आप कोई और बड़ा ड्रीम अचीव नहीं करना चाह रहे तो कम से कम आप 35 साल जॉब कर रहे हैं। कुछ भी ना हो आपकी जॉब पे यही रहे, कुछ भी ना हो, आपकी पे इसके अलावा बढ़ ही नहीं रही, तो आपकी 1 साल की पे 5 लाख रुपए बनती है और 35 साल की पे आप हिसाब लगा लेंगे, ये तकरीबन जो है वो 1.25 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए बनती है। अभी ऐसा नहीं है, वो आप एपी भी लगेंगे, एसोसिएट भी लगेंगे, प्रोफेसर भी लगेंगे, तो वो सारा कुछ जो है उसके लिए हम आपसे इन्वेस्टमेंट क्या मांग रहे हैं, 5 हज़ार रुपये की। हमें ना दे वो, आप जनाब उससे किताबें ले लें, लेकिन लें। अब होता क्या है कि हम ना एक बहुत बड़े गोल को छोड़ देते हैं एक छोटे से मसले के लिए। यकीन माने कि आप आज से 2 साल बाद जाएंगे ना, अभी भी कुछ लोग हैं जो ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं जो अभी फ़िलहाल प्रैक्टिकल नहीं है, वो स्टूडेंट हैं और वो जो एकेडमीज़ वगैरह पढ़ाकर अपना गुजारा कर रहे थे या अभी बिल्कुल ही उन्होंने कभी काम नहीं किया है, तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो समझते हैं यार ये तो बड़ा मसला है, 5,000 रुपये कहाँ से निकालूँ मैं, छोड़ तैयारी नहीं करते, अगली बारी दे देंगे। व्हाट द हेल इज़ दिस, मतलब आप क्या अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं? इतनी बड़ी दुश्मनी अपने साथ ना करें। आपने एक बारी ना, अब जब आप आ गए हैं काम में तो ऐसे कर गुजरें। सही है जी, हाफ हार्टेड होकर और ये माली मसाइल के साथ, माली मसाइल तो ज़िंदगी में चलते ही रहते हैं जी। तो जब इंसान पैदा होता है, दुनिया की मेजॉरिटी जो है वो मिडिल क्लास है, कॉरपोरेट सिस्टम चल रहा है दुनिया में, कैपिटलिज्म है, तो माली मुश्किलात तो चलेंगी ही। जब तक कि कोई खिलाफत राजदा जैसा ही कुछ दुनिया में नाफिज ना हो जाए, तो तब तक तो हमारे साथ ये मसले चलने हैं, तो अब इनके साथ ही हमें आगे से आगे की तरफ जाना है। तो यहाँ पे द पॉइंट इज़ कि आपने किताबें लेनी है भाई, उसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर आप किताबें नहीं लेंगे, रोज़ का काम रोज़ नहीं करेंगे, तो हमारे ज़िम्मे आपकी कोई ज़िम्मेदारी बाकी नहीं रहेगी। ये आपने जहन नशीन कर लेना है अच्छे तरीके से। अब अभी तक की बातों की समरी मैं बयान कर दूं कि आपको एक डॉक्यूमेंट मिल रहा है जिसमें हम लेक्चर्स की डिवीजन कैसे करेंगे वो बताया गया है। दूसरा डॉक्यूमेंट मिल रहा है जिसमें हम टेस्ट कैसे लेंगे उसके बारे में बताया गया है। तीसरे डॉक्यूमेंट में आपको किताबें बताई गई हैं जो कि आपने लेनी है। अब आगे चलते हैं। बात यह है कि क्लास का टाइम क्या है। क्लास का टाइम आज जो है वो 9:30 बजे है और इसमें हम ओरिएंटेशन कर रहे हैं और साथ आपको गैसेस का एक लेक्चर मिल जाएगा, उसे आप सुन लेंगे और समझ लेंगे और सारा मामला उसमें बताया गया होगा। नेक्स्ट कल से, आने वाले दिन से 6 डेज अ वीक, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि 6 डेज अ वीक जो है वो इंशाल्लाह क्लास होगी, मंडे टू सैटरडे, और संडे ऑफ होगा। मंडे टू सैटरडे जो क्लास हो रही है वो क्लास में 9:30 बजे, 9:30 याद रख लें, 9:30 PM, 9:30 PM पर दो काम हो सकते हैं, या तो होगी डेली असेसमेंट या फिर होगा टेस्ट। टेस्ट तो वो है जो उस वक्त होगा जब सिलेबस पूरा हो चुका होगा। सिलेबस पूरा कब होगा वो हमने बता दिया कि आपको शीट मिल जाएगी कि कौन से 2 यूनिट मुकम्मल होने पर टेस्ट होना है। डेली असेसमेंट क्या है?
डेली असेसमेंट है जो कि हमने खुद से एक नया जो है ना कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। पहले सेशन में 2-3 दिन का काम करने के बाद हमें पता लगा कि लोगों को ज़्यादा अच्छा आउटपुट उनसे लेने के लिए उनसे रोज़ाना कुछ ना कुछ पूछना ज़रूरी है। तो ये डेली असेसमेंट में तकरीबन 20 से 25 मार्क्स का एक छोटा सा टेस्ट होता है और इसके अंदर भी हम 70-30 या 80-20 रेशो से सवाल पूछते हैं। 80% आप रख लें कि एफएससी के सवाल आएंगे और 20% जो है वो आपको बीएससी लेवल के सवाल आएंगे और 5 सवाल जनरल नॉलेज की हम शामिल करेंगे। 1-2 टेस्ट में पहले में नहीं, उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। सही है जी। तो डेली असेसमेंट रोज़ाना होगी, इसकी की अपलोड हुआ करेगी, इसका आपकी डिस्कशन इसकी अपलोड नहीं होगी क्योंकि रोज़ाना की बेस पर है। लेकिन जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन टेस्ट की डिस्कशन बाकायदा कि कौन सा एमसीक्यू किस वजह से सही है वो डिस्कशन इंशाल्लाह अपलोड हुआ करेगी। क्लियर हो गई जी बात। उम्मीद है कि यहाँ तक जो भी बातें मैंने कही हैं वो आपको क्लियर हो रही होंगी। पासिंग मार्क्स हमारे टेस्ट के अंदर जो हैं वो तकरीबन हम रखते हैं कि 80% पासिंग मार्क्स हैं। आप 20 नंबर का टेस्ट है तो 16 नंबर आने ज़रूरी हैं, 25 नंबर का टेस्ट है तो 20 नंबर आने ज़रूरी हैं। लेकिन अगर 50 नंबर का ये वाला टेस्ट है ना तो इसमें हमने तकरीबन 35 नंबर पासिंग मार्क्स रखे हैं। तो इसमें हमने ज़्यादा आपको प्रेशराइज़ नहीं किया क्योंकि इसमें जनरल नॉलेज के 10 सवाल आने हैं और बीएससी लेवल के भी 12 सवाल आने हैं। तो इसमें ज़रा मुश्किल हो जाता है। नए नए स्टूडेंट के तौर पर अगर आप आए हैं तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। इसी वजह से यहाँ पे हमने थोड़ा सा इजी रखा है काम को। सही है जी बात। जनरल नॉलेज की तरफ आ जाएं तो उसके लिए आपने इम्तियाज शाहिद के पास्ट पेपर्स, इम्तियाज शाहिद के पास्ट पेपर्स, सही जी, पास्ट पेपर्स बाय इम्तियाज शाहिद, इसके एडिशन जो मार्केट में चल रहे हैं लोगों को सॉफ्ट फॉर्म में 66 एडिशन मिल रहा है। मार्केट में फ़िलहाल 73rd एडिशन चल रहा है। आपको कोई भी मिल जाए हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि दोनों में ही डाटा तकरीबन 2, 4, 5 पेपर्स के अलावा बाकी एक जैसा ही है। तो अगर आपको 66 एडिशन मिल जाता है ओके, आपको 73rd एडिशन मिलता है ओके, तो आपने कोई भी परचेज़ कर लेना है। लेकिन परचेज़ किए बगैर जो है वो काम आगे नहीं चलेगा। अब इनसे हम काम करेंगे जी इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, काम करते रहेंगे रोज़ाना की बेस पर। मुश्किल, थकन और परेशानियों के साथ साथ चलते हुए अगर आप काम करते रहेंगे, बुखार भी आएगा और टांग में भी दर्द होगा, सर में भी दर्द होगा, घर वाले भी कुछ काम कह देंगे, लड़कों को बाहर भी जाना पड़ेगा, कुछ हॉस्टलाइट हैं, कुछ लड़कियां हॉस्टलाइट हैं, परेशानियां ही परेशानियां। अगर आप परेशानियां गिनने जाएंगे ना तो आपको आज से आगे जाना ज़िंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहिए। आप पहले परेशानियां ही हल करते रहें और सारी उम्र गुजर जाएगी, वो नहीं हल होंगी। लेकिन दूसरा रास्ता क्या है कि आप ऑप्टिमिस्ट होकर आगे चलें और ज़िंदगी में जो मसाइल हैं उनके साथ ज़िंदगी को आगे लेकर चलें और कुछ अच्छा करें। और एक अच्छा करने का मौका यकीन माने आपको मिल गया है इस जॉब के ज़रिए से। अगर आप ये जॉब सिक्योर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह एक पहला स्टेप होगा आपका टुवर्ड्स ए ब्राइटर फ्यूचर। और ये आखिरी स्टेप नहीं होगा, यकीनन पहला स्टेप होगा। तो अगर आपके जहन में कोई भी डाउट है तो हम ये जब आपको ओरिएंटेशन अपलोड होगी और साथ बाकी डाटा अपलोड होगा तो उसके बाद हम ग्रुप ओपन करेंगे, उसमें आप काइंडली ये डिटेल जो है ये चेक कर लें। तो ये था हमारी जी ओरिएंटेशन क्लास। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ग्रुप अभी साथ ही ओपन कर दिया जाएगा और अपने फीडबैक से आगाह करते रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।